नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग केस स्टडी के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि केस स्टडी के क्वेश्चन को बोर्ड पे बताना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है, आंसर छोटा सा लेकिन क्वेश्चन ही बहुत बड़ा, तो लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, उस क्वेश्चन को अपने मोबाइल पर देख के उसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर उस क्वेश्चन को मैं साइड में आपको शो करता रहूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10th क्लास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 और सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट 36। अब ये क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1, सेक्शन ए में स्टूडेंट की संख्या 32 और सेक्शन बी में स्टूडेंट की संख्या 36। तो इस क्वेश्चन में इसका क्या किया जाए? हम लोगों को फाइंड करना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए आपको ये 32 और 36 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 32 एंड 36, 32 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 32, 36, 2, 16, 18, 2, 8, 9, 9, 8, 72, 78 to 144, 144 into 2, 288, 288 इसका आंसर होगा। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स जो कि लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर मान लेते हैं P एंड Q है, इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर ये सही है तो 32 एंड 36 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 इज इक्वल टू 1। अभी तुरंत हम लोग निकाले थे इसका एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 288। अगर 288 एलसीएम है तो हम लोग इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर P एंड Q, यानी 32 into 36 बाय एलसीएम 288। 2 से कैंसिल करते हैं, 18, 2, 144, 9, 72, 9 से 8, 8 से 4 इज इक्वल टू 4। तो इसका एचसीएफ 4 होगा। इसका ऑप्शन है C6 है, तो इसमें ऑप्शन हमारा आ जाता है 4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 36 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, तो 36 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2, 18, 2, 9, 3, 3। तो हम 36 को लिख सकते हैं 2, 1, 2, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3, 3 to the power 2, यानी ये इसका प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसका ये प्रोडक्ट होगा। 2 to the power 2, 3 to the power 2, 2 to the power 2, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 इज ए प्राइम नंबर।
कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और नन। तो हम लोग इसको देखते हैं ये क्या आता है। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये नंबर को यहाँ पर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 50। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है, तो एक टर्म में 15 है और दूसरे टर्म में भी 15 है। तो यहाँ पर से हम 15 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 15 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस यहाँ पर 1 बच गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये निश्चित रूप से इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। तो यही हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 और इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। तो ये 2 फैक्टर और ये कम से कम एक फैक्टर। इस प्रकार से इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू निकालते हैं। P इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और Q इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग जो नंबर कॉमन होता है उसका मैक्सिमम पावर वाला वो नंबर लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग देखते हैं A1 B2 और यहाँ पर है A2 B1, यानी कि दोनों टर्म में P और Q में A का मैक्सिमम पावर A टू द पावर 2 है। तो एलसीएम में हम लोग A टू द पावर 2 लेंगे। फिर B वाला टर्म में B पर पावर और B पर 2 पावर, तो हम लोग मैक्सिमम पावर यानी B टू द पावर 2 लेंगे। यही इसका एलसीएम होगा। अगर एचसीएफ निकालना हो, अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ नहीं निकालना है, आपका आंसर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला बी नंबर आ जाता है। आप बी नंबर मार्क कर दीजिए, मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू मिनिमम पावर वाला जो नंबर है उसको लेंगे। जैसे इस दोनों में अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम लोग 2 पावर और 1 पावर में 1 पावर वाले को लेंगे, यानी कि ए टू द पावर 1, और बी पर 2 पावर और 1 पावर है तो फिर 1 पावर वाले को लेंगे, यानी बी टू द पावर 1। यानी कि अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो वो ए बी होगा। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन हैं, लेकिन आज इतना सा ही पार्ट में बतलाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा इत्मीनान से। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। केस स्टडी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें आता नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आज इतना सा ही। लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिए। ओके।